अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरार और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि NA 249 कराची में ज़िमनी इंतखाब का दंगल आज सजेगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। सिंध हुकूमत की जानिब से हल्के में तातील का ऐलान किया गया है। हल्के में मजमूई तौर पर 276 पोलिंग स्टेशन और 796 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 92 पोलिंग स्टेशन हसास जबकि 184 को इंतहाई हसास करार दिया गया है। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। मुस्तफ़ा कमाल, मिफ्ताह इस्माइल, कादर मंदोखेल और हाफिज मुरसलीन मैदान में हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल बाउडा के मुस्ताफी होने के बाद नशिस्त खाली हुई थी। हल्का NA 249 के ज़िमनी इंतखाबी मार्के में अब सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। हल्के में वोटरों की तादाद के साथ कितने पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, इस रिपोर्ट में जानते हैं। हल्का NA 249 कराची में एक नशिस्त पर 18 आजाद उम्मीदवार और 12 मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। हल्के में वोटरों की कुल तादाद 3,39,591 है, जिनमें 2,01,665 मर्द और 1,37,935 खवातीन शामिल हैं। हल्के के तमाम 274 पोलिंग स्टेशनों को हसास करार दिया गया है, जबकि 100 के करीब पोलिंग स्टेशनों को इंतहाई हसास करार दिया गया है। हसास तरीन पोलिंग स्टेशन पर कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। हल्के में मर्दों के लिए 76 और खवातीन के लिए 61 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जबकि 139 पोलिंग स्टेशन मुश्तरका होंगे। 276 प्रिजाइडिंग ऑफिसर जबकि 796 असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग स्टेशन पर फराइज अंजाम देंगे। और कराची के हल्का NA 249 में जगह जगह कचरे के अंबार हैं, जिसकी वजह से शहरियों का जीना दोभर हो गया है। सड़कों पर दिन ब दिन बढ़ते कूड़ा करकट और कचरे का ढेर और उससे उठती हुई बदबू और ताफुन हल्के की इंतजामिया की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान बनी हुई है। मजीद क्या तफसीलात है, जान लेते हैं रिजवान अहद खान की इस रिपोर्ट में। कराची के हल्का NA 249 में गंदगी कचरे के ढेर लग गए। गंदगी कचरे के ढेर से उठती बदबू और ताफुन ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया। हल्के के अवाम कहते हैं कि कचरे को ठिकाने लगाने का कोई निज़ाम मौजूद नहीं। सियासतदान इलेक्शन जीतने के लिए वोट लेने तो आ जाते हैं, लेकिन मसाइल का हल किसी जमात के पास नहीं होता। जरासीम वगैरह तो वैसे भी यहाँ पे कचरे से आए, मैं आपको दिखा दूँ आगे, इतना सारा कचरा पड़ा हुआ है और यहाँ पे बड़े मसाइल हैं। यहाँ पे कचरे के मसाइल है, पानी के मसाइल है, हेल्थ के मसाइल है। ये कचरा कुंडी का ये हालात है, ये रोडों का ये कंडीशन बना हुआ है। हम लोग तकरीबन इधर 5-6 महीना हो गया हमारे इधर, लेकिन इसका ये हालात है। फुटपाथ पे भी कचरा मचरा पड़ा हुआ है। अरबाब इख्तियार हल्के की आवाम की आवाज़ सुनने को तैयार नहीं। आवाम किससे शिकायत करें? उनका जीतने वाले उम्मीदवार से अब एक ही मुतालबा है कि कचरे के पहाड़ों से उनकी जान छुड़ाई जाए। कैमरामैन ताहिर दाद के साथ रिजवान अहद खान, GTV न्यूज़ कराची। कराची के हल्के NA 249 मसाइल का गढ़ बन गया। सारे उम्मीदवार कर रहे हैं बलंगो बान दावे। पिछला मसाइल में सबसे बड़ा मसला पानी का है, जहां गैर कानूनी तरीके से टैंकर माफिया का राज बरकरार है। इस पर शहरी क्या कह रहे हैं, बता रहे हैं अली रजा अपनी इस रिपोर्ट में। कराची के हल्के NA 249 में सियासी मैदान सज गया। बल्दिया को जहां बड़े मसाइल ने घेर रखा है, वहीं एक मसला ताकतवर टैंकर माफिया का भी है, जो यहां के मकीनों को पानी की बूंद बूंद के लिए तरसा रहे हैं। हर गली मोहल्ले में चलते फिरते टैंकरों को देखकर बाआसानी अंदाजा लगाया जा सकता है, यहां पानी लाइनों में नहीं बल्कि पैसा देकर टैंकरों के जरिए ही आता है। भाई हम 10 साल से रह रहे हैं, हमारे नलकों में पानी नहीं आ रहे। यहाँ पे हम लोग ख्वार हो गए, 25-25 के टैंकर डलवा के। पानी का मसला है कि यहाँ पे टैंकर माफिया की चांदनी है। 2000 रुपये का एक टैंकर डलता है, सिंगल खाना आपका हफ्ते भी नहीं चलता। महीने में 4 टैंकर हमें डलवाने पड़ते हैं। पहले तो हमको पानी दे, इनकी बड़ी मेहरबानी है। इलेक्शन के लिए खड़े हो गए, पानी के लिए कोई नहीं खड़ा होता। GTV ने खोज लगाई तो पता चला कि माफिया ने घरों और प्लाटों में ऐसा इंतजाम कर रखा है, जहां मुख्तलिफ तरीकों से पानी टैंकरों में भरा जाता है और फिर इसको फरोख्त किया जाता है। बल्दिया के इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि कम से कम पानी के मसले को जल्द हल किया जाए। कैमरामैन ताहिर दाद के हमरा अली रजा, GTV न्यूज़ कराची।
लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने 13 साल से कोई काम नहीं किया और जो पार्टी एक हल्के के मसाइल हल नहीं कर सकी वो मुल्क के मसाइल कैसे हल करेगी। इस हल्के की बदनसीबी ये है कि 13 साल में पीपल्स पार्टी ने यहाँ कोई काम नहीं किया। जो लोग न आवाम को पानी दे सके हैं, न सड़कें बना सके हैं, न गलियाँ बना सके हैं, जिन्होंने चीनी 115 की कर दी, आटा 70 रुपये का कर दिया, इन लोगों को इंशाल्लाह कल वोट नहीं मिलेगा। पानी लोगों को मिल रहा है पैसे देकर, इसका मतलब ये है कि पानी तो मौजूद है, सिर्फ उस पर कब्जा किसी और का है। इस हल्के का सबसे बड़ा मसला पानी का है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी का नाम लिए बगैर शाहिद खाकान अब्बासी पर जवाबी वार। कहा, साबिक वजीर आज़म और साबिक वजीर खजाना इख्तियारात होने के बावजूद बल्दिया में पानी का मसला हल ना करा सके तो अब बेख्तियार होकर काम कराने के दावे करके अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2.5 साल तक कौमी असम्बली की नशिस्त और ताहाल सूबाई असम्बली की नशिस्त रखने वाली जमात PTI ने इस दौरान अवाम और इलाके के लिए कुछ नहीं किया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं और उस कैंडिडेट के लिए जो साबिक वज़ीर ख़जाना हैं पाकिस्तान के, वो ये कह रहे हैं कि जी इस इलाके में पानी नहीं और हम इस मसले को हल करेंगे। मेरा सवाल ये है कि जब आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, जब आपके उम्मीदवार वज़ीर ख़जाना थे पाकिस्तान के, उस वक्त आप ये मसला हल नहीं कर सके। आज जब आप ना वज़ीर आज़म हैं और ना ही आपके उम्मीदवार वज़ीर ख़जाना हैं और ना ही आने वाले दिनों में अब बनते हुए नज़र आ रहे हैं, तो कैसे इस इलाके के मसाइल को हल करने के लिए वो वादे कर रहे हैं। PTI का भी ये हाल है। PTI इस वक्त हुकूमत में है, उनका यहाँ से 2.5 साल तक MNA रहा है, वहाँ से इनका एक MPA है इस वक्त भी मौजूद, लेकिन आज भी उन्होंने इस इलाके के मसाइल के लिए कुछ नहीं किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और अमरीकी वजीर दिफा जनरल ऑस्टिन के दरमियान टेलीफोन पर राब्ता हुआ है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक बातचीत के दौरान इलाकाई सलामती सूरत हाल और अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन पर भी गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं में अफगानिस्तान से फौजी इनखला पर भी गुफ्तगू की गई। अमरीकी वजीर दिफा ने अफगान अमन अमल में पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। सऊदी अरब ने रिवायती हरीफ ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने के बारे में ऐलान कर दिया। इनका कहना था कि हम नहीं चाहते कि ईरान की सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो, बल्कि चाहते हैं कि ईरान तरक्की करे और ख़ित्ते और दुनिया को खुशहाली की तरफ लिए जाए। في الأخير إيران دولة جار وكل ما نطمح له أنه يكون لدينا علاقة طيبة ومميزة مع إيران. لا نريد وضع إيران يكون صعب، بالعكس نريد إيران مزدهرة تنمو، لدينا مصالح فيها، لديهم مصالح في المملكة العربية السعودية। वज़ीर आज़म इमरान खान का सऊदी वली अहद के बयान का खैर मकदम। अपने ट्विटर पैगाम में उन्होंने कहा कि ईरान हमारा पड़ोसी और सऊदी अरब हमारा करीब तरीन दोस्त है। अमन की ये कोशिश उम्मत मुस्लिमा को मजबूत बनाएगी। मौत की तरफ बढ़ते हुए मरीजों का जिंदगी ने जैसे एक बार फिर से हाथ थाम लिया। पाकिस्तान एटमी तवानाई कमीशन ने पहला ICU वेंटिलेटर तैयार कर लिया। ड्रेप ने मुल्क के पहले ICU वेंटिलेटर के इस्तेमाल और तैयारी की मंजूरी दे दी। पाकिस्तानी साइंसदानों और इंजीनियर्स ने एक बार फिर मुल्क का नाम रोशन कर दिया। पाकिस्तान एटमी तवानाई कमीशन ने मुकामी वसाइल के साथ पहला ICU वेंटिलेटर तैयार कर लिया। वेंटिलेटर की तैयारी में पाकिस्तान एटमी तवानाई कमीशन के अस्पतालों के डॉक्टर्स ने भी काबिल कदर रहनुमाई फराम की। पाकिस्तान इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी सेंटर और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने वेंटिलेटर के मयार को तसल्ली बख्श करार दे दिया। जिना अस्पताल लाहौर में भी वेंटिलेटर की जाँच की गयी। जाँच में शामिल तिब्बी माहिरीन, बायोटेक्नोलॉजी और बायोमेडिकल इंजीनियर्स ने वेंटिलेटर को कामयाब करार दिया। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेनेटर शिबली फराज ने मुकामी तौर पर तैयार किए गए बैनुल-अक़वामी मेयार के वेंटिलेटर्स का मुआयना किया। शिबली फराज को स्टेट ऑफ द आर्ट वेंटिलेटर्स के बारे में ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने मुकामी तौर पर तैयार होने वाले वेंटिलेटर्स की तैयारी पर इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की टीम को मुबारकबाद दी। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जदीद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से भी बताया गया।
कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मरीजों के बावजूद कराची में SOPs की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। मुख्तलिफ इलाकों में रात गए चाय के होटल खुले हुए हैं। शहरी कहते हैं कि इंतजामिया दिन में तो कार्रवाइयाँ करती नजर आती है, मगर रात में SOPs पर अमल दरामद कराता कोई नजर नहीं आता। इसी पर मजीद बात करते हैं बुरहान मुस्तफ़ा से, जो इस वक्त सदर के इलाके में ही मौजूद हैं। जी बुरहान, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? बिल्कुल जी हाँ, देखें सिंध हुकूमत की जानिब से अहकामात जारी किए गए हैं कि रात 10 बजे तक जो है वो तमाम मार्केटें मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएंगी। लेकिन इस वक्त मैं मेन सदर लकी स्टार की बैक साइड पर मौजूद हूँ, जो थाना प्रीडी की हदूद है। यहाँ पे पुलिस मोबाइल भी मौजूद है, जिसके साथ साथ यहाँ पे चाय खाने और दीगर टीए पथारे जो हैं वो कायम है। जबकि यहाँ पर पुलिस का गज भी नॉर्मल डेज़ की जानिब से वैसे ही जारी हो और यहाँ पर कारोबार जो है वो खुले हुए हैं। जबकि शहरी कहते हैं कि दिन के औकात में यहाँ पर कार्रवाइयाँ की जाती हैं, दुकानें सील की जाती हैं। जबकि रात गए 12 बजे के बाद जो है वो यहाँ के मुख्तलिफ चाय होटल्स हैं, वहाँ पे जो है वो शहरी सैरी करने भी आए हुए हैं और यहाँ पे आवाम का रश दिखाई देता है। जबकि यहाँ पे ना ही समाजी फासले का ख्याल रखा जा रहा और ना ही यहाँ पे मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी, समाजी फासले का ख्याल भी नहीं रखा जा रहा और मास्क का इस्तेमाल भी नहीं हो रहा। बुरहान मुस्तफ़ा हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। लाहौर में हर तरफ कोरोना का रोना। 24 घंटे के दौरान मजीद 1257 अफराद में मुहलिक वबा की तशखीस हुई है, जबकि 18 सरकारी अस्पतालों में तशवीशनाक मरीजों को दी जाने वाली सहूलतें सिर्फ 6% रह गई हैं। पाक फौज, पुलिस और ज़िला इंतजामिया ने SOPs पर अमल दरामद के लिए मुश्तरका कार्रवाइयाँ भी शुरू कर दी हैं। इस हवाले से देखिए वकार शौकत की रिपोर्ट। लाहौर में कोरोना की खतरनाक तीसरी लहर बेकाबू हो गई। सेहत का निजाम शदीद दबाव में। 18 सरकारी अस्पतालों में मरीजों की भरमार। जनाब म्यो जर्नल्स में दीगर अस्पतालों में वेंटिलेटर भर गए। कोरोना मरीजों को दी जाने वाली मुफ्त सहूलतों का 6% बाकी रह गया। MS म्यो अस्पताल ने मुश्किल वक्त से निकलने के लिए अल्लाह से उम्मीद लगा ली। पेशेंट आते हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला मेहरबानी, गवर्नमेंट ने हर किस्म की फैसिलिटी उनको दी हुई है। वेंटिलेटर पे अगर शिफ्ट होते हैं तो अल्लाह का शुक्र ठीक भी होते हैं और साथ साथ खुदा न खासा अदर वे राउंड के वो दूसरी मामला तो उस तरह वेंट खाली होते हैं, जैसे होते हैं हम दूसरे पेशेंट शिफ्ट कर देते हैं। अब आप देखिएगा कि मैं हॉस्पिटल में जो हमारे ऑक्सीजन हाई फ्लो ऑक्सीजन का यूनिट है उसमें कम हमारे 63 बेड्स खाली हैं। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर जिला इंतजामिया की कार्रवाइयां भी जारी हैं, जबकि पुलिस ने बगैर मास्क 1470 SOPs की खिलाफ वर्जी पर 907 मुकदमा दर्ज किए हैं। कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की रोज बरोज तादाद बढ़ते जा रही है और तशवीशनाक मरीजों के लिए सहूलियात कम पड़ना शुरू हो चुकी हैं। कैमरामैन अवैस राजपूत के साथ वकार शौकत, GTV न्यूज़, लाहौर। इस्लामाबाद में मुहलिक वबा की तीसरी खतरनाक लहर में मजीद तेजी आ गई। स्मार्ट लॉकडाउन के बावजूद शहरी SOPs पर अमल दरामद करते नजर नहीं आते। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ आदिल हुसैन से। जी आदिल। बिल्कुल, कोविड की जो तीसरी लेयर है वो संगीन होती जा रही है। यहाँ पर जो लॉकडाउन है उस हवाले से स्मार्ट लॉकडाउन के लिए जो है तमाम जो स्ट्रेटजीज़ है वो एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से अपनाई गई हैं। जो मुतलका हॉट स्पॉट्स हैं उनको सील किया जाता है, उन गलियों को सील किया जाता है। ताहम अभी भी जो आवाम है वो ख़ास तौर पर SOPs पर उस तरह से अमल दरामद नहीं कर रही जितनी संगीन लेयर ये होती जा रही है। जिस तरह आज की जो अमवात थे 201 जो है NCOC ने रिपोर्ट किया कि एक रोज़ में 201 अमवात सबसे हाईएस्ट पीक फैक्टर है कि इतनी अमवात जो है हो रही है। उसके बावजूद जो पाकिस्तानी अवाम है वो मास्क तक जो है बहुत सारी मार्केट्स में देख रहे हैं कि वो नहीं पहन रही। इस्लामाबाद में 6 बजे के बाद जो है तमाम तर दुकानें बंद हैं, शॉपिंग मॉल्स बंद हैं, मगर उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जो कोविड के SOPs हैं उस पर जो है सही तरह से अमल दरामद नहीं हो रहा। डॉक्टर्स जो है वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास स्पेसेस ख़त्म हो चुकी हैं, कोविड वार्ड्स भर चुके हैं। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो भी जो है उसमें कई बार जो है यहाँ पर हमने देखा कि वो डाउनफॉल उसमें आ जाता है, उसकी कमी आ जाती है। मगर उसके बावजूद डॉक्टर्स का ये कहना है कि हम जब अवाम में देखते हैं तो वो अभी भी जो है कोरोना को एक मजाक समझ रहे हैं। लिहाजा डॉक्टरों का यही कहना है कि खुदारा अगर इस कौम ने इस वायरस से बाहर निकलना है तो उसको जो है इस SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा, तभी जो है कोरोना की तीसरी लहर को जो है हम उसको शिकस्त दे सकते हैं। जी। और कराची में शाहराए पाकिस्तान पर विलादत इमाम हसन की मुनासबत से दस्तरखाने इमाम हसन सजाया गया। शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बुरहान मुस्तफ़ा रिपोर्ट करेंगे।
15 रमज़ानुल मुबारक कराची में शाहराह पाकिस्तान आयशा मंजिल पर दस्तरख्वान सजाया गया। दस्तरख्वान इमाम हसन अलैहिस्सलाम पर बड़ी तादाद में शहरियों ने इफ्तार किया। हम लोगों को बहुत खुशी होती है कि यहाँ पे गरीबों, मिस्कीनों और रोज़ेदारों को रोज़ा खुलवाते हैं और इफ्तार करवाते हैं। MISO की जानिब से हर साल सहर व इफ्तार का एहतमाम किया जाता है। मंदी और बारबेक्यू का इंतजाम किया गया था। मंदी सिर्फ लोगों ने सुनी होगी कि 1600, 1700, 1800 रुपए की एक उसका थाल होता है मंदी का। ऐसे ही यहाँ पे जूसेस हैं, वॉलफिल्स हैं, मिठाइयाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने आज करी क्योंकि आज नवाज़ रसूल इमाम हसन में मुश्तबा की जो है आज विलायत के दिन। मुंतज़मीन का कहना है कि हर साल की तरह इस साल भी कोशिश की गई कि रमज़ान में आखिरी रोज़े तक ये सिलसिला जारी रहे। कैमरामैन रेहान अली के साथ बुरहान मुस्तफ़ा, GTV न्यूज़, कराची। मारूफ कव्वाल अमजद साबरी को दुनिया फ़ानी से बिछड़े 5 बरस बीत गए, लेकिन इनकी दिल लुभाने और सहर तारी करने वाली आवाज़ आज भी मद्दाह नहीं भूल सके। भर दो झोली हम सब की, भर दो झोली मोहम्मद, भर दो झोली आका जी, भर दो झोली, भर दो झोली, भर दो झोली। तुम्हारे आसान से ज़माना क्या नहीं पाता, कोई भी घर से खाली मांगने वाला नहीं जाता। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला मैच आज हरारे में खेला जाएगा। कौमी टीम T20 सीरीज की फतह के बाद टेस्ट सीरीज में भी फतह के झंडे गाड़ने के लिए पुरुमीद है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज जीतने के वाली कौमी टीम में एक तब्दीली का भी इम्कान है, जबकि यासिर शाह की जगह जाहिद महमूद को मौका दिया जाने का इम्कान है। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में होने वाली फार्मूला 1 रेस मनसूख कर दी गई। रेस को कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र मनसूख किया गया है। फार्मूला 1 रेस अब तुर्की के शहर इस्तांबुल में होगी। तुर्की मुसलसल दूसरे साल फार्मूला 1 रेस के इवेंट की मेज़बानी करेगा। भारत में मुसलसल दूसरे दिन भी 3000 से ज्यादा भारतीय कोरोना से मारे गए। एक हफ्ते में भारत में कोरोना के मरीजों की तादाद 20 लाख से भी बढ़ चुकी है। समाजी फासले का ख्याल ना रखने और मास्क ना पहनने की भारतीयों को भारी कीमत अदा करनी पड़ गई। कोरोना के मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक मार्केट में 50,000 रुपए का भी मुश्किल से मिलने लगा। मुनाफाखोरों ने अद्वियात और ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत कई 100 गुना बढ़ा दी है। नई दिल्ली और मुंबई में सेहत का निजाम दरहम बरहम हो गया है। और अरबों डॉलर्स का सोना लूटने चोर खुद जेल के अंदर चले गए। नई हॉलीवुड फिल्म मिसफिट्स का ट्रेलर जारी कर दिया गया। एक्शन, थ्रिल और कॉमेडी से भरपूर फिल्म 11 जून को रिलीज की जाएगी। Where's Pace? We've searched top to bottom. Richard Pace isn't here. Hey! We ain't gonna never stop. It would be a shame if we die without saying our feelings. I don't date men. I kill them. This is not good. We ain't gonna never stop. न्यूज़ बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए जी न्यूज़।